नेक्स्ट अब मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1.12 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो इसी तरह हम पहले इसके शॉर्ट नोट्स से इसकी डेफिनेशंस को और मेन पॉइंट्स को समझते हैं, बाद में बुक से इसका ओवरव्यू भी लेते हैं जी। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो हैं वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो वन बाय वन इनका मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रिसीजन जो है वो बताती है हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। अगर हम लेट से किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो वो एक दूसरे जो मेजरमेंट्स आई हैं वो एक दूसरे के कितना करीब हैं वो हमें उसकी प्रिसीजन बताती हैं। लाइक एक की आई है 10.1, दूसरे की आई है वो उसी चीज़ की लेंथ दूसरे ने मेजर की तो वो आई 10.2, तीसरे ने की तो वो आई 10। और इस तरह ये एक दूसरे के कितना करीब है, जितना ये एक दूसरे के करीब आएंगी मेजरमेंट्स वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। अगर वो यही इस तरह से आती कि एक की आती 10.5, एक की आती 10.9, तो ये कम प्रिसाइज्ड वैल्यूज़ होती। थिंक ऑफ कंसिस्टेंसी इन रिपीटेड रीडिंग्स। अब अगर तो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रही हैं रीडिंग तो क्या होगा, मोर प्रिसीजन और लेस वेरिएशन इन द मेजरमेंट। जितनी कम वेरिएशन होगी उतनी ज़्यादा प्रिसीजन हम मानेंगे। डिटरमिन्ड बाय क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड स्मॉलनेस ऑफ द लीस्ट काउंट। अच्छा, प्रिसीजन डिपेंड किस पे कर रही है, वो बेसिकली दो चीज़ों पे कर रही है, जैसे क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और इसी तरह स्मॉलनेस ऑफ लीस्ट काउंट है कि लीस्ट काउंट कितना स्मॉल है। जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना प्रिसाइज मेजरमेंट आएंगी। फॉर एग्जांपल जी, मेजरिंग लेंथ है 6.51 सेंटीमीटर, 6.52 सेंटीमीटर एंड 6.51 सेंटीमीटर। ये जो है वेरी प्रिसाइज रीडिंग है क्योंकि तीनों रीडिंग देखें एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। यही अगर आई होती 6.51 और यहाँ पे 6.6 आई होती या 55 आई होती तो ये इतनी प्रीसाइज मेजरमेंट ना कहलाती। तो प्रीसाइज मेजरमेंट किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई डाटा आता है किसी चीज़ की मेजरमेंट का और वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं तो हम कहेंगे ये डाटा प्रीसाइज है। अब एक्यूरेसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूरेसी क्या है, सिंपल डेफिनेशन से ही स्टार्ट करता हूँ। एक्यूरेसी मीन हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू द एक्चुअल और ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। जो रियल वैल्यू है किसी भी मेजरमेंट की उससे जो मेजरमेंट्स की गई हैं वो कितना करीब आ रही हैं, ये उसकी एक्यूरेसी होती है, यानी कितनी एक्यूरेट है। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं करेक्टनेस, ठीक है, कि कितनी ठीक हैं, कितनी करेक्ट हैं। ऊपर जो प्रिसीजन थी उसमें हम थिंक करते हैं कंसिस्टेंसी का, कि कितनी कंसिस्टेंटली एक दूसरे के करीब आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, मोर एक्यूरेसी मीन क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू किसे कहेंगे, हम उस डाटा को एक्यूरेट वैल्यू नहीं बोलेंगे जिसमें एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, बल्कि हम उसको बोलेंगे वो ज़्यादा प्रीसाइज हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी 6.51, 6.52, ये एक दूसरे के करीब हैं तो ये क्या हैं, प्रीसाइज हैं। और अगर ये ओरिजिनल वैल्यू के करीब हैं ज़्यादा तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो मोर एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रही है, क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, कितना ट्रू वैल्यू के करीब आंसर जो है वो आ रहा है। और ये डिपेंड कर रही है इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन पे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। एग्जांपल देखें जी, एक्चुअल वैल्यू इसमें पता होनी चाहिए। अगर एक्चुअल वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हमने मेजर किया है 6.99 cm तो ये वेरी एक्यूरेट है। और अगर यही हमने फाइंड आउट किया होता 6.5 cm तो ये लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हम इस तरह से चेक करते हैं और हाँ जी, एक्यूरेसी हम इस तरह से चेक करते हैं और हमारे पास जो प्रिसीजन होती है वो ऊपर कितनी एक दूसरे के करीब वैल्यूज़ आ रही हैं उससे चेक करते हैं। तो डिफरेंस को अगर हम ओवरव्यू कर लें तो प्रिसीजन क्या है, कंसिस्टेंसी इन रिपीटेड रिजल्ट, और एक्यूरेसी क्या है, ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है वैल्यू। और डिपेंड किस पे कर रही है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे, और ये करेक्ट इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक पे। और ये एग्जांपल आपने देखा कि ये एक दूसरे के कितना करीब है ये प्रिसीजन बता रही है और ओरिजिनल के कितना करीब है ये एक्यूरेसी बता रही है। टेक्स्ट बुक में जो है वो कुछ डायग्राम हैं वो मैं वहीं से आपको समझा दूंगा जी। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आप समझ चुके हैं, अब हम इन डायग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये प्रिसाइज है
लेकिन एक्यूरेट नहीं है वैल्यू, ये वाला डाटा। क्यों? सेंट्रल वैल्यू ये है हमारे पास, ये ट्रू आंसर है जो कि आना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, जो हमने मेजरमेंट्स ली हैं, वो एक दूसरे के तो बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। तो हम कहेंगे ये प्रीसाइज तो है डाटा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ट्रू नहीं है लेकिन प्रीसाइज है, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो एक दूसरे के करीब आई हैं। इस केस में देखें तो यहाँ पे एक्यूरेट है लेकिन प्रीसाइज नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट हम क्यों मान रहे हैं इसको कि तकरीबन जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है उसके करीब करीब हैं तमाम वैल्यूज़, लेकिन ये तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब नहीं हैं, इस वजह से प्रीसाइज नहीं है। प्रीसाइज ये होता है कि वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हों, और एक्यूरेट ये होता है कि सेंट्रल वैल्यू के करीब आएँ। ठीक है, तो ये एक्यूरेट हम इनको कह सकते हैं लेकिन प्रीसाइज नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है, क्योंकि एक दूसरे के करीब करीब है तो ये प्रिसीजन की इलामत है। तीनों डॉट्स जो हैं, तीनों क्रॉस जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, इट्स मीन प्रीसाइज हैं। और एक्यूरेट क्यों है? सेंट्रल डॉट के भी करीब हैं, तो एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है इसमें। तो ये इस तरह से ये इलस्ट्रेशन है, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आप अच्छे से आई होप सो समझ गए होंगे। अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसी बात मिले जो ना समझ आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको समझा दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जिसमें सम टाइमिंग डिवाइसेस दी गई हैं। जैसे एटॉमिक क्लॉक है तो उसको हम मैयर यूज़ करते हैं, मैयर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10⁻10⁻⁻10 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो मैयर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकेंड टू एन एक्यूरेसी टू 0.01 सेकेंड। एनालॉग स्टॉप वॉच जो है वो मैयर करती हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट सेकेंड अगेन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1। ठीक है, एनालॉग जो है वो 0.1 और डिजिटल जो है वो 0.01, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। टिकर टेप टाइमर जो है मैयर शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 सेकेंड। वॉच क्लॉक जो है मैयर लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स। पेंडुलम क्लॉक जो है वो मैयर लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स। इसी तरह रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक्स जो हैं वो मैयर करती हैं इन ईयर्स द एज ऑफ रिमेन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। तो ये रेडियो एक्टिव हैं, ये जो हमें डायनासोर्स वगैरह की एज वगैरह जो बताती हैं, जो फॉसिल्स की एज बताती हैं, ये हमें सेकंड्स मिनट्स में नहीं बताती बल्कि ईयर्स में बताती हैं। तो ये डिफरेंट क्लॉक्स हैं, उनकी टाइमिंग और एक्यूरेसी वगैरह के बारे में बताया गया है।